3% के राजभर मुख्यमंत्री बनेंगे, 6% के निषाद मुख्यमंत्री बनेंगे, पार्टी बनाएंगे, 5% के जाट पार्टी बनाएंगे, डिप्टी सीएम भी बनेंगे, सीटें भी लेंगे। मौर्य 4% उनको भी दिया जाएगा। आप 20% है मैडम। वो जो आप एक कुर्सी पे बैठे हैं, दूसरी कुर्सी पे आप पैर रखे हैं, तीसरी कुर्सी पे ये बाजू रखा, चौथी पे ये रखा, पांचवी कुर्सी पे आपने जाट बिठा लिया, छठी कुर्सी पर आपने राजभर बिठा लिया, कुशवाहा बिठा लिया। हमारी कुर्सी कौन सी है मैडम? हम खड़े रहें? क्या करें हम? मैं पूछ रहा हूं आपसे। हमारे साथ आसिम वकार साहब भी मौजूद हैं। आसिम साहब, अच्छा हुआ आपसे मुलाकात यहाँ पर हो गई। मुझे ये बताइए आप सबसे पहले कि जो एक बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि बार बार असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनकी पार्टी जिसके आप नुमाइंदे हैं, उन्हें शक की नज़र से क्यों देखा जाता है? आप ये मौका क्यों देते हैं कि हम 100 सीटों पर लड़ेंगे? आप मुझे लॉजिक बता दीजिए कि इसका क्या लॉजिक है। हो सकता है 150 पे लड़ें, हो सकता है 200 पे लड़ें, 300 पे भी लड़ सकते हैं और 403 पे भी लड़ सकते हैं। आपकी यहाँ हम सब बैठे हैं, सब मुसलमान हैं, हम सबका दर्द एक जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, जो हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ हो रहा है, जहाँ हम पहुँच गए हैं, दर्द हमारा भी है, इनका भी, सबका एक जैसा दर्द है। दवा सबकी अलग अलग है, दवा सबकी अलग अलग है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको लगता है कि हम नुकसान पहुँचाएंगे? हमारा रास्ता गलत? इतने लोग बैठे हैं, सही रास्ता बताइए, उसी पे आ जाएंगे हम। जो प्रजातंत्र में रास्ता होता है वो रास्ता मुझे बताइए, मैं आऊंगा उस पर। क्या रास्ता है? एक बार माइक घुमाइए अपनी तरफ। नहीं, आपकी बात से मैं ये सहमत हूँ कि जो सेक्युलर पार्टियां हैं उन्होंने जो धोखाधड़ी की, इसके बाद से एक तरह से डिसग्रंटल्ड जिसे कहते हैं, या एक तरह से नाराज है मुसलमान। लेकिन मैं ये कह रही हूँ आपसे कि जब आप 100 सीटों पे लड़ने का जिक्र करते हैं, तो एक मैं अभी भी ये जिक्र कर रही थी आपके आने से पहले भी कि एक डेमोक्रेसी में एक जो न्यूमेरिकली इंफीरियर सेक्शन है, जिसकी तादाद कम है, वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में तो टक्कर नहीं दे सकता बहुसंख्यक समुदाय को। यानी मैं कह रही हूँ आप 403 सीटें अगर लड़ भी लें, मैं कह रही हूँ, तो क्या आप जीत लेंगे? मुसलमान वोट, मुस्लिम वोट से जीतेंगे आप? लाइए मैक लाइए। ये जो चुनाव हो रहा है, इसमें राजभर अगर अलग लड़ जाएंगे, जीत जाएंगे? सवाल पूछा है आपसे मैंने। हाँ, मुश्किल है ऑफ कोर्स, इसलिए वो अलायंस में आए हैं। हाँ, अगर जयंत लड़ जाएंगे अकेले तो क्या होगा? जीत जाएंगे। केशव दत्त मौर्य अगर चुनाव लड़ जाते अकेले तो क्या होता उनका? कृष्णा पटेल अगर अकेले लड़ जाएंगी तो कितने पटेल हैं? अगर निषाद अकेले लड़ जाएंगे तो क्या होगा? 3% के राजभर मुख्यमंत्री बनेंगे, 6% के निषाद मुख्यमंत्री बनेंगे, पार्टी बनाएंगे, 5% के जाट पार्टी बनाएंगे, डिप्टी सीएम भी बनेंगे, सीटें भी लेंगे, उनको दी भी जाती हैं। मौर्य 4% उनको भी दिया जाएगा। आप 20% है मैडम। दुनिया में बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जहां मुसलमान माइनॉरिटी में भी है और हुकूमत में भी है। मेजॉरिटी माइनॉरिटी कुछ नहीं होता है। आप मुत्तहिद होंगे, दुनिया आपके पीछे खड़ी होगी। आप फुटकर हो जाएंगे, फुटैल हो जाएंगे, तो अगर आप पूरी कंट्री में बटे होंगे तो भी आप खत्म हो जाएंगे। नहीं, आपकी किसी बात से मुझे दो राय नहीं है। मैं ये कह रही हूँ आइडियली अगर मैं देखूं तो आपकी बात में बिल्कुल वजन है जो आप कह रहे हैं कि एक डेमोक्रेसी में वोट की कीमत होनी चाहिए और जितनी तादाद है उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। ये बहुत पुराना सोशल जस्टिस का फॉर्मूला है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जो ये मेजॉरिटेरियनिज्म की, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है, ऐसे में जो मॉडल है उसी में डिफेक्ट है। तो आप हासिल क्या करना चाहते हैं? मुझे आपकी बातों से कोई दो राय नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि इसका पॉलिटिकल फॉर्मूला क्या है जिसके तहत आप 100 सीटें लड़ेंगे? मैं आपसे पूछ तो रहा हूं कि हमारा रास्ता हम माने ले रहे हैं गलत। आप सही रास्ता बताइए, हमारा आप सब बताइए। बोलिए तो मैडम एक बार प्लीज। नहीं, आपका काम है, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ आपकी पार्टी के बारे में। मैं भी बोलूंगी, आप बोलिए। नहीं, आपसे रास्ता, अभी कैमरा आपकी तरफ है। मैं रास्ता पूछ रहा हूँ, क्या होना चाहिए? नहीं, मेरा मतलब रियलिस्टिकली अगर पॉलिटिकल एक्सपर्ट से, मैं ये कह रही हूँ पॉलिटिकल एक्सपर्ट से अगर आप बात करें तो वो कहते हैं कि रियलिस्टिकली अगर असदुद्दीन ओवैसी 10 सीटों पे लड़ते तो शायद उनकी पॉलिटिकल सिंसियरिटी जो है वो ज्यादा जाहिर होती, बजाय इसके कि 100 सीट एक शगुफा जैसा लगता है। 150 भी लड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 143 सीट मुस्लिम डोमिनेटेड है।
मुस्लिम डोमिनेटेड। हम लड़ेंगे 143-45 सीट, 50 सीट, क्या प्रॉब्लम है? आपको लगता है कि हम आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं? हमसे दोस्ती कीजिए, हाथ मिलाइए। हम आपको नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, लेकिन हम अपनी कुर्सी पे बिठाना भी नहीं चाहते आपको। वो जो आप एक कुर्सी पे बैठे हैं, दूसरी कुर्सी पे आप पैर रखे हैं, तीसरी कुर्सी पे ये बाजू रखा, चौथी पे ये रखा, पांचवी कुर्सी पे आपने जाट बिठा लिया, छठी कुर्सी पर आपने राजभर बिठा लिया, कुशवाहा बिठा लिया। हमारी कुर्सी कौन सी है मैडम? हम खड़े रहें? क्या करें हम? मैं पूछ रहा हूं आपसे। हम आपकी कुर्सी नहीं मांग रहे। सपा जीतेगी, अखिलेश जी ही बनेंगे मुख्यमंत्री, गारंटी है मुझे इस बात की, मुझे यकीन भी है। बहुजन जीतेगी, मायावती जी ही बनेंगी। मैं कहाँ मना कर रहा हूं? मैंने मना थोड़ी ना किया। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर आप हमारा वोट ले रहे हैं तो आप हमें दीजिए तो कुछ। 143 सीट हैं मुस्लिम डोमिनेटेड। हम 20% उत्तर प्रदेश में, हमारी सीटें हो रही 81। कितनी सीटें देंगे आप हमें? सीट देंगे 20, 22, 25 लड़ने के लिए, और वोट आपको पूरा चाहिए 20%। मैं जानने बात से आपकी दो राय नहीं है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है उसमें फॉल्ट है कि जो आप बात कह रहे हैं वो एकेडमिकली किताब में लिखने के हिसाब से बहुत अच्छी है, लेकिन जो जमीन की पॉलिटिक्स है उसके लिए बड़ी, मैं कहूंगी, प्रैक्टिकल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम साहब, आपने हमसे बातचीत की। तो उम्मीद है कि इस बहस के आखिर तक आपको थोड़ा अंदाजा हो गया होगा कि सियासी और गैर सियासी तरीके से जो उत्तर प्रदेश का मुस्लिम मतदाता है वो किस तरफ जा रहा है। जिस बदली हुई हवा, जिस बदले